जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली होमवर्क सीरीज़ होता है उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये 6 नंबर का वीडियो यानी कि डे 6 का आज ये वीडियो है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 6। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। पूछा है G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? ब्राज़ील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसी में है G20 की स्थापना कब की गई थी। आंसर हो जाएगा 1999 में, यानी कि 1999 में स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं G20 जो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। आंसर हो जाएगा भारत में। और अब ये G20 नहीं रहा, अब ये हो गया G21, क्योंकि इसमें जो है अफ्रीकन यूनियन जो है नया जुड़ा है, इसी कारण से अब ये हो गया है G21 हो गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है। आंसर हो जाएगा टोटल इससे 105वें नंबर पे ये है। आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। इसमें हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा 134 नंबर का स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 159 159वां जो है आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। ये पहला ऐसा करने वाला ऐसा है कि मान लो अगर किसी को ये शत्रु मान रहा है तो सीधे संविधान में उसका उल्लेख कर दिया गया है कि ये मेरा शत्रु है, और वो कौन है। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया को, यानी कि उत्तर कोरिया ने डायरेक्ट अपने पड़ोसी देश को दक्षिण कोरिया को उसने डायरेक्ट संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, ऐसा करने वाला ये पहला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब इसी में है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होते हैं। आंसर हो जाएगा 38 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। आगे देखते हैं किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया था। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है। आंसर हो जाएगा मॉरिशस को। किसको? मॉरिशस को। आगे देखते हैं चागोस द्वीप समूह किस महासागर में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरांगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है। ओरांगुटान कूटनीति पर। आंसर हो जाएगा मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सबसे बड़ा पाम ऑयल है आपका उत्पादक करने वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता के आगे देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। कथित तौर पर हटने का विचार किया है। तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंटीना। और कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स में। आगे देखते हैं COP21 का आयोजन कब किया गया। आंसर हो जाएगा पेरिस में, और 2015 में इसका किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं पेरिस समझौता के तहत किस एक ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई। तो आपका किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। कब स्थापना हुआ? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम भारत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे। आप सभी ने परेड देखा होगा, उसमें थे प्रोबोतो सुप्रियो। ये कहाँ के? इंडोनेशिया के हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल डिजिटल कैम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। आगे देखेंगे हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों या संगठन ने हस्ताक्षर किए। टोटल 3 है। कौन कौन? यूएसए, अफ्रीकन यूनियन और आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया। आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। कितने? 2.05 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और कब शुरू किया गया था? मार्च 2020 में। आगे देखेंगे विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है। आंसर हो जाएगा जनधन योजना। क्या हो जाएगा? जनधन योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है पर्वत चोटियों महालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट से। कहाँ पे? यहाँ से, पश्चिमी घाट से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? एमपी में है। टोटल कितने हैं? 12। और टोटल अगर भारत में देखा जाए तो टोटल 106 हैं। और 106 नंबर का जो नया बना है वो हो जाएगा रायमोना। वो कहाँ पे है आपका? असम में।
ठीक है, इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, उसके बाद उसको ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा को अब निरस्त किया गया था। कब निरस्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 1977 में। किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने इसे समाप्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम 17 की ओर। यहाँ पे देखें 17 पूछा है, गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा घाघरा। कौन हो जाएगा? घाघरा। आगे देखते हैं, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? आप सभी को इसका आंसर पता है, वज्जी यानी कि वैशाली संघ। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आर्द्र ज्वर भी कहा गया है, क्या नाम इसका? आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न से कितने विभूतियों को नवाजा गया? आंसर हो जाएगा कब स्टार्ट हुआ? 1954 में। और 3 व्यक्ति कौन थे? राधा कृष्ण, सीवी रमन और आपको हो जाएगा राजगोपालाचार्य। ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखेंगे, मिराशियो और हो जाएगा ओबिसियस। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 में के द्वारा हटाया गया? आंसर हो जाएगा 7वें संविधान द्वारा किसको हटाया गया? तो भाग 7 को। ठीक है, आगे देखें, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? आंसर हो जाएगा 1959 में। 1959 में। ठीक है, आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन कौन से हैं? आपको वो बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए हेमिस हो जाएगा नेशनल पार्क सबसे बड़ा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा साउथ बटन हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। 27 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित है? तो टोटल ऐसे कितने हैं? 2 हैं। आपका 14 है आपके भारत में है, 2 बाहर है। कौन कौन है? कंबोज और कंधार। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, क्या नाम है इसका? गोदावरी। आगे देखते हैं, और इसका एक है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इसमें एक और है राजमुंदरी, ये आंध्र प्रदेश में गिरती है। इसमें दो और इसी में सम्मिलित है। आगे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, अनोदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है आपका। 30 है, आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है? आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि से। 31 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष में भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? आंसर हो जाएगा 1991 में, और इसके जनक कौन माने जाते हैं? आपके मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो सभी को मिलाया जाएंगे, 28 और 8 में मिलाएंगे तो आपका कौन सा नंबर में हो जाएगा? बिहार 30 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? यहाँ पे देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। तो 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर के द्वारा। और किसने इसको अपने हाथों से लिखा था? आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने। और किनारे पर जो आप डिजाइन देखेंगे वो किन्होंने बनाया था? तो नंदलाल बोस ने। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा बसंत कृष्ण जी के द्वारा। बसंत कृष्ण जी के द्वारा। आगे, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 299। आगे है, मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर हो जाएगा HJ हाइवर। कौन थे? HJ हाइवर। 39 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? आंसर हो जाएगा बम्बई का। किसका? बम्बई का। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा
ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? आंसर हो जाएगा अगस्त 1947 में। कब किया? अगस्त 1947 में। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा हैदराबाद के। कौन थे? हैदराबाद के। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आंसर हो जाएगा 389। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा 1895 में किसने? स्वराज विधेयक ने। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा फ्रैंक फ्रेजर ने। किसने? फ्रैंक फ्रेजर ने। यहाँ देखेंगे फ्रैंक फ्रेजर ने। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर हो जाएगा कनाडा से। किससे? कनाडा से। 46 नंबर, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष 2 माह और 16 दिन। आप सोचेंगे इसका तो कुछ और है, 2 साल 2 साल हुआ था आपका और बाकी 2 महीना फिर 18 दिन, ऐसे कुछ था आंसर। तो नहीं, यहाँ पे पूछा है वहाँ से लेके और इतना तक के बीच में कितना दिन का गैप वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से यानी कि और भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष 2 माह 18 और 16 दिन। आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में। आगे देखेंगे, निम्न में से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा B.N. राव को। किसे? B.N. राव को। आगे है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। आगे देखेंगे 51, B.R. अम्बेडकर यहाँ पे है 51, B.L. मिश्र की जगह किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? आंसर हो जाएगा N. माधवन को। किसे? N. माधवन को। 52 नंबर है, मिलान करना है और पूछा सही मिलान सही है या नहीं, तो नीति है, गवर्नर जनरल है, द्वैध शासन हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि हो जाएगा वेलेजली और व्यक्त यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा यानी कि व्यक्त सिद्धांत का नीति हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे तीनों आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ निजामत यानी कि सूबेदारी प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। 55 नंबर, द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने खुली और निर्जलतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी है? आंसर हो जाएगा परिकर ने। किसने? परिकर ने। 56 है, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर हो जाएगा डुप्ले को। 57 नंबर क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? आंसर हो जाएगा टोटल 3 श्रेणियां थी। 58 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। 61 नंबर, भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट में अपनाई? आंसर हो जाएगा 1813 में। 62 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1793 में। आगे है 1792 में रैयतवाड़ी आपका 63 है, वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कौन है? आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी लोग। 64 नंबर है, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? आंसर हो जाएगा रीड ने। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। 66 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूचनाओं 1 को 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ देखेंगे, पंजाब हिमालय हो जाएगा आपका पहला का, यहाँ हो जाएगा पंजाब हिमालय हो जाएगा सतलुज तथा सिंध नदी के बीच। कुमाऊं हिमालय हो जाएगा सतलुज तथा काली नदी के बीच। नेपाल हो जाएगा आपका काली तथा तीस्ता नदी के बीच। असम हो जाएगा आपका तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच। 67 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़
के रूप में जमाव को क्या कहते हैं? आंसर कहेंगे, उसे कहेंगे करेवा। ठीक है, आगे है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता था? आंसर हो जाएगा पयाल को। ठीक है, पयाल को। 69 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका ये वाला है। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलसिस बेसिन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मिजोरम को। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम। ये दोनों आपके पूर्वी हैं। ठीक है, आगे 72 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलती है? आंसर हो जाएगा नीलगिरी में। ठीक, 73 है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? आपका ये केरल जो है आपका कोरोमंडल तट नहीं होगा, ये आपका मालाबार होगा, बाकी सही है। गुजरात है आपका काठियावाड़, महाराष्ट्र हो जाएगा कोंकण, कर्नाटक हो जाएगा मालाबार और आपका केरल हो जाएगा आपका मालाबार। 74 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 15 और 15वां नंबर कौन सा है? गरबा। 75 नंबर, कुंभ को यानी कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 2017 में। ठीक है, और आप कमेंट में ये बताएंगे कि अभी तक यानी कि आज के डेट तक, ट्यूसडे तक, आपने में से कितनों ने अभी जाके कुंभ मेला को जाके शाही स्नान किया है या आपने स्नान किया है? ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे, और कौन कौन कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हैं आप इसी का कमेंट बॉक्स में जिक्र करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगर आपको उसका PDF डाउनलोड करना है तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और वहाँ पर PDF को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।